तो दोस्तों बॉलीवुड का एक बहुत फेमस गाना है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अगर ये गाना इस समय भारत तुर्की के लिए गाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों तुर्की ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है। दरअसल दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि इस बार तुर्की और सीरिया में भूकंप ने किस तरह से तबाही मचाई हुई है। पूरी दुनिया के 70 देशों समेत भारत भी बढ़ चढ़कर तुर्की और सीरिया की मदद कर रहा है। भारत ने तो दोस्तों राहत सामग्री के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम और आर्मी तक को वहां भेजा है तुर्की की मदद के लिए। इंडियन आर्मी ने वहां पर रिकॉर्ड समय में दोस्तों एक अस्पताल भी बना दिया है, जिसमें कि इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स तुर्की और सीरिया में दोस्तों जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकालकर उनका इलाज कर रही है। लेकिन तुर्की ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई होगी। दरअसल दोस्तों तुर्की हमेशा से ये जानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध क्या हैं। तुर्की ही वो देश है जो पाकिस्तान को हमेशा कश्मीर मुद्दे को लेकर समर्थन करता रहता है। तुर्की हमेशा ये कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और दोस्तों भारत के उसी दुश्मन पाकिस्तान के साथ ही तुर्की ने अब अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान और तुर्की के विशेष बलों ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। ये अभ्यास 3 सप्ताह तक चलेगा। एक तरफ तो जहां तुर्की में इतनी भीषण आपदा आई हुई है, भारत भी उसकी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ही खिलाफ ये युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सेना ने अपने एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तरबेला में पाकिस्तानी सेना के विशेष सेवा समूह यानी एसएसजी मुख्यालय में अभ्यास का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस बयान में कहा गया कि तुर्की की विशेष बल और पाकिस्तान सेना के एसएसजी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद निरोधक कार्रवाई, खोजबीन अभियान, अग्नि और युद्धाभ्यास तकनीक जैसे क्षेत्रों में विशेष कौशल हासिल करना है। इस बयान में कहा गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूत करेगा और उभरते सैन्य आधुनिकीकरण और सहयोग को अपनाने में भी मदद करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान और तुर्की ने हाल के वर्षों में रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों एक तरफ जहां भारत तुर्की की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है, वहीं दोस्तों तुर्की इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। ऐसे में दोस्तों हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या भारत तुर्की में आए भूकंप के लिए जो वहां पर इतनी मदद कर रहा है, क्या उसको वो मदद जारी रखनी चाहिए या नहीं? क्योंकि तुर्की ने तो भारत के खिलाफ ही सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इसके बारे में दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पाकिस्तानी सेना और तुर्की की स्पेशल फोर्सेस इन दिनों खैबर पख्तूनख्वा के तरबेला में तुर्की के साथ अतातुर्क 12-2023 नाम का एक सैन्य अभ्यास कर रही है। इसमें पाकिस्तानी सेना की कमांडो यूनिट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और तुर्की की सेना की कमांडो यूनिट टर्किश स्पेशल फोर्सेज हिस्सा ले रही है। हाल ही में इस युद्धाभ्यास के उद्घाटन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक अपने अपने झंडों को फहराते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाली दोनों देशों की टीमें काफ़ी छोटी थी। इसमें संयुक्त कार्रवाई, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की प्रैक्टिस की जाएगी। पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही मुस्लिम देश हैं और मुस्लिम देश होने के नाते ही तुर्की पाकिस्तान का जमकर समर्थन करता है। लेकिन हम सबको दोस्तों पता है कि पाकिस्तान इस समय डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है। उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई है और तुर्की में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई हुई है। इसके बाद भी भारत के खिलाफ वो अपनी धूर्त करतूतों को बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं। डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है पाकिस्तान, पर जनरल मुनीर की सेना को बजट की फिक्र ही नहीं है। इसीलिए वो तुर्की के साथ कमांडो खेल रहा है। पाकिस्तानी सेना ने देश की कंगाली को देखने के बावजूद भी और अधिक बजट की मांग की है। शहबाज शरीफ सरकार ने भी सभी सेक्टर का बजट काटा है, लेकिन इससे डिफेंस सेक्टर को छूट दी है। पाकिस्तान का वर्तमान रक्षा बजट 1523 अरब रुपए का है। आने वाले वित्तीय वर्ष में इस रकम में और अधिक इजाफा होने की उम्मीद है।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डिफ़ॉल्ट होने ही वाली है दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अगर पाकिस्तान को जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद नहीं मिली तो वो विदेशी कर्ज की किस्त चुकाने से चूक जाएगा। ऐसा होते ही पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट घोषित किया जा सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना को देश की कोई फिक्र नहीं है और उसने सैन्य बजट को पहले की ही तरह बढ़ाने की मांग की है। जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान सरकार से अगले बजट के लिए और ज़्यादा बजट बढ़ाने को कहा है। पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री ऑपरेशन पर भी लगातार खर्च बढ़ रहा है, लेकिन इसे भी रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोस्तों मिलकर जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की ने एक नई चाल चली है। दरअसल पाकिस्तान के लड़ाकू विमान कतर के राफेल और अजरबैजान के MiG-29 विमानों के साथ तुर्की में युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। इससे दोस्तों पाकिस्तानी पायलटों को राफेल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे थे और पाकिस्तान को इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान ये जो वॉर एक्सरसाइज कर रहा है तुर्की के साथ मिलकर, उसमें अगर उसको राफेल के बारे में सीखने का मौका मिलेगा तो ये भारत के लिए ज़रूर सोचने वाली बात होगी। भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों से टक्कर लेने के लिए पाकिस्तान ने अब कमर कसनी शुरू कर दी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान इन दिनों तुर्की में राफेल फाइटर जेट के साथ जंग लड़ रहे हैं। ये राफेल फाइटर जेट कतर की वायुसेना के हैं, जिसे उसने फ्रांस से खरीदा है। पाकिस्तान का आका तुर्की पाकिस्तान की लगातार मदद कर रहा है। दोनों ही विमानों के बारे में पाकिस्तान को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। दोनों ही विमानों यानी MiG-29 और राफेल को भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में पाकिस्तानी पायलट अब दोनों ही फाइटर जेट से जंग का तरीका सीख सकते हैं। माना जा रहा है कि तुर्की भी इस पाकिस्तानी प्रयास में मदद कर रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।